योगारुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्म में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र पर आप सभी का स्वागत है। आइए सीधे चलते हैं भगवान श्री द्वारिकानाथ की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने आत्म संयम के विषय में आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर, सूत्र पर हमारी यात्रा प्रारंभ की है। संकल्प के विषय में चर्चा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण आगे उपदेश देते हैं कि समत्व भाव के साथ निष्काम कर्म, कर्म प्रत्येक व्यक्ति को करना है। कर्म में जब तक वासना बनी रहेगी, वासनाओं की पूर्ति के लिए जब तक कर्म किया जाएगा, तो वो कर्म भी किसी न किसी गंतव्य तक अवश्य पहुंचता है, किंतु वो कर्म कभी भी आत्म शांति प्रदान नहीं करता है। आत्म शांति के लिए आवश्यक है कि हमारे द्वारा निष्काम कर्म संपादित हो सके। कर्म के मार्ग में प्रवृत्त होने का अर्थ ही है कि अब आप सफलता के शिखर पर पहुंच रहे हैं। किंतु इस सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए यदि साथ में आपने वासनाओं का बोझ ढोया है, तो वो आसक्ति, वो वासना सफलता के शिखर पर केवल व्यथा को उत्पन्न करती है। यदि यही कर्म निष्काम भाव से संपादित हो, जिसके पास कोई बोझ नहीं है, एक बहती गंगा की तरह जो सरस सुगम उछलती कूदती गाती अपने स्वभाव में बहती चली जाती है, ये उसका बहना ही
उसे समुद्र को उपलब्ध करवाता है। जीवन की ये यात्रा यदि सुख के समुद्र को उपलब्ध होना चाहता है तो ठीक गंगा की भांति मन में कोई किनारे की वासना नहीं, मन में कोई तीर्थ की वासना नहीं, मन में किसी स्थान की वासना नहीं, केवल गति करना, केवल उछलते कूदते यात्रा करते रहना, चरैवेति चरैवेति, इस सूत्र को सार्थक करते चले जाना। जैसे एक यति, एक सन्यासी इस सूत्र को अपने जीवन में चरितार्थ करता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कभी अपने उपदेश में ये नहीं कहते हैं कि आप कर्म छोड़ दीजिए। अनेकों उपदेशों की व्याख्याएं कुछ उस प्रकार हुई कि योगी होने का अर्थ है कि अब सब कुछ छोड़कर यति बनकर भगवे वस्त्र धारण करके किसी हिमालय की गुहा में जाकर बैठ जाए, किसी जंगल में किसी बरगद के पेड़ पर बैठकर साधना की जाए। ये साधना नहीं, ये भागना है, और भागने से व्यक्ति को कभी कुछ उपलब्ध नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समत्व भाव से निष्काम कर्म की ओर गति करता है, क्योंकि यह समत्व बुद्धि योग का सार है। जो समत्व को उपलब्ध हो सके वो योगारूढ़ हो सकता है, वो योग के परम पद को उपलब्ध हो सकता है। इसलिए ये समत्व, इसका ये सूत्र, इसका ये विचार जीवन में ठीक से समायोजित करना परम आवश्यक है। हम उस समत्व को उपलब्ध हो सके जहां पर कोई द्वंद्व न हो। समत्व का अर्थ ही यह है कि द्वंद्व रहित हो जाना। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संज्ञ गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमं जयन्त। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं बड़ी गहराई के साथ, बड़ी उदारता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण एक परम का उपदेश हमारे सामने स्थिर करते हैं, उसका उपदेश देते हैं कि जो समत्व को उपलब्ध हो सके। किंतु हमारा मन सतत दो अतियों के बीच में डोलता रहता है। कभी व्यक्ति प्रेम में डूब जाता है, किंतु वही व्यक्ति कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद वो प्रेम में बना नहीं रहता है, फिर वो घृणा की अति में फिर वो भागने लगता है। कभी प्रेम में तो कभी घृणा में, कभी इस अति की ओर तो कभी उस अति की ओर। ये दो अति के बीच में मन हमारा सतत भागता रहता है। जब तक मन स्थिर नहीं, तब तक व्यक्ति समत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता है। जहां मन में न प्रेम का भाव हो, जहां न मन में घृणा की अति हो, जो प्रेम और घृणा के ठीक बीच में, दो अतियों के ठीक मध्य में जो अवस्थित हो सके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो समत्व को उपलब्ध हो सका, वो योग को उपलब्ध हो सका। इस समत्व को उपलब्ध होना, इस योग को उपलब्ध होना, ये परम पद को प्राप्त करना है। ये आनंद की जो
परम अवस्था है, उत्कृष्ट जो अवस्था है, उस अवस्था में अवस्थित हो जाता है। और इसीलिए मित्र बनाना भी आसान है, मित्र बनना भी आसान है, शत्रु बनाना भी आसान है, शत्रु बनना भी आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मित्रता और शत्रुता के भाव के ठीक बीच में खड़ा रह सके, ये जो दो अति है, ये जो द्वंद्व है, इस और खाए तो इस और कुआ है, किंतु ये समत्व का उपदेश दोनों के बीच में एक पतली सी धार है, जिसे भगवान श्री कृष्ण समत्व के नाम से उपदेश देते हैं। वही समत्व बुद्धि, उसी समत्व का अर्थ है एक संतुलन, एक स्थिर हो जाना। दोनों अतियों को छोड़कर दोनों पर ध्यान रखना और धीरे धीरे उस द्वंद्व से परे जाकर आत्म संयम पूर्वक खड़े हो जाना। इस आत्म संयम को उपलब्ध होना योग को उपलब्ध होना है। इस आत्म संयम को उपलब्ध होना परम शांति को उपलब्ध होना है। इस आत्म संयम को उपलब्ध होना जीवन के आनंद को उपलब्ध होना है। भगवान श्री कृष्ण एक विवेक का जागरण करने के लिए इस समत्व का उपदेश हमें देते हैं, जो द्वंद्व से परे हो गया, न लेफ्टिस्ट न राइटिस्ट, न मन उधर भागे न मन उधर भागे, जो मन दोनों के बीच में दोनों का ध्यान करता हुआ दोनों से परे जाकर आत्म संयम में स्थिर हो सके। अर्जुन वो योगारूढ़ हो गया, योग से आवृत्त हो गया। जो एक अति को पकड़ ले, कृष्ण के दृष्टि से वो व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता है। योगी होने का अर्थ ही है जो अतियों से परे हो चुका है। ये बड़ा अद्भुत दर्शन है, ये अद्भुत दृष्टिकोण है। योगी वह है जिसके ऊपर न तो भोग की पकड़ है, जिसके ऊपर न तो त्याग की पकड़ है। योगी का विचार करते हुए हम अपने मन में एक अवधारणा बनाते हैं कि जिसके मन में भोग की वासना समाप्त हो गई। किंतु आज ये व्याख्या हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दर्शन बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में योगी वह है
जिसमें न भोग की अति होती है, जो कभी भोग के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, छोड़ देता है ऐसी बात नहीं कही, आकृष्ट नहीं होता है। और आगे इससे भी महत्वपूर्ण बात बताई कि जो भोग में भी नहीं है, जो त्याग में भी नहीं, जो सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़कर जो भाग जाए, ये भागना कोई योग नहीं है। त्याग की आवश्यकता उसी व्यक्ति को पड़ती है जो अभी तक भोग में डूबा था। त्याग एक ऐसा छलावा है कि उस छलावे में व्यक्ति भोग की वासनाओं से जिस क्लेश को उपलब्ध हुआ है, अब उस क्लेश का समन करने का प्रयत्न कर रहा है। समत्व का अर्थ है जिसके मन में कभी भोग की आकांक्षा ही न जगे। सुभाषितकार कहते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तापोन तप्ता वयमेव तप्ता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातः वयमेव याताः। समय नहीं निकलता है, समय तो धारा की तरह बहता रहता है। इस धारा में हम आते हैं, निकल जाते हैं। तृष्णा कभी नहीं मरती, तृष्णा कभी पूर्ण हो न हो, किंतु आदमी एक दिन पूर्ण हो जाता है। एक ऐसा दर्शन है कि जहां पर मन में अति का विसर्जन हो चुका हो, एक समत्व को जो प्राप्त कर सके, वो जीवन के परम आनंद को प्राप्त कर सकता है, वो जीवन के परम उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है, जीवन की उस चैतन्यमयी आनंदमयी सफलता को वो प्राप्त कर सकता है। ये समत्व कोई त्याग नहीं है, ये समत्व एक जागरण है जो भीतर से हमें जगा सके। और इसीलिए इसकी आगे व्याख्या करते हुए हमें बताया कि योगी वह है जो कभी भोग में भी आसक्त न हुआ हो, कोई वासना ही न जगी हो। गंगा हिमालय के गिर शिखर से उतरती है, अनेक तीर्थों से होती चलती गंगा सागर तक की जो यात्रा उसकी होती है, आप जब गंगा में एक गोता लगाते हो तो आप यह समझते हो कि मैंने गंगा में गोता लगाया, किंतु मजेदार बात है कि गोता लगाते वक्त जो गंगा थी, आप डुबकी लगा के जब बाहर आए तो वो गंगा तो कहीं आगे निकल गई होती है, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो सतत गतिशील है, जिसके पास किसी उपलब्धि का कोई आकर्षण नहीं है, एक गतिशीलता है, एक संगीत है, एक आनंद की धारा है, ऐसा योगी कभी भोग में आसक्त नहीं हो सकता है। जो भोग को उपलब्ध ही न होया, भला वो त्यागेगा क्या? आपके पास कोई वस्तु हो तो कभी आपका मन कर सकता है कि चलो ये वस्तु मेरे से ज्यादा फला आदमी को उपयोगी है तो मैं उस आदमी को ये दे दूं।
तो देने का मन है ना, पर यदि आपने कभी कोई संग्रह न किया हो तो अब आपको देने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है। भोग की अति त्याग के लिए व्यक्ति को दौड़ाती है। योगी वह है जो कभी भोग में डूबा ही नहीं और इसीलिए उसके पास त्याग का कोई अर्थ ही नहीं। समत्व बुद्धि, जो समत्व को उपलब्ध हो जाए उसके लिए अब वो भोग जो निरर्थक है उसके लिए तो अब त्याग भी निरर्थक हो जाता है। जहां पर किसी उपादान या उपादेय का उपयोग न किया जा सके, ऐसी समत्व बुद्धि आत्म संयम का सूत्र है। जो ऐसे समत्व को उपलब्ध हो जाए, जीवन एक बांसुरी की तरह है जिसके पास अपना कोई गीत नहीं होता है, वो तो भीतर से खाली होती है। बांसुरी में हवा भरने वाला तय करता है इसमें कौन सा सुर निकलेगा, अभी इसके द्वारा कौन सा राग बजेगा, किंतु कभी वो बांसुरी तय नहीं करती है कि इस समय ये गीत गाया जाए। आत्म संयम का अर्थ है जिसके पास अपना कोई गीत ही न हो, उसके सारे गीत, उसके सारे स्वर, उसके सारे सुर परमात्मा के सुर हो, परमात्मा के गीत हो, परमात्मा का संगीत हो। भगवान ने परिवार दिया, भगवान ने समाज दिया, भगवान ने सभ्यता दी। उस सभ्यता में, उस परिवार में, उन लोगों के साथ एक बांसुरी की तरह जो जी सके, जो रह सके, मान लो कि वो समत्व को उपलब्ध हो गया, वो परम पद को प्राप्त कर गया, उसने योग को पा लिया, वो योगारूढ़ हो गया। हमने अपनी आसक्ति को शास्त्रों के साथ भी इतना ज्यादा लगा दिया कि शास्त्रों का सरल चिंतन, उसी को हमने इतना उलझा दिया कि वो सरल बातें सरल होते हुए भी ठीक से समझ में नहीं आती है। क्योंकि जब तक उसमें आसक्ति बनी रहेगी, आसक्ति के साथ किया गया चिंतन वो भी हमारे लिए एक प्रकार का मन का विष ही है। जो अनासक्त हुआ, जो द्वंद्व रहित हुआ, उसके बाद भीतर से उत्पन्न हो रही प्रत्येक स्फुरना ये आपके लिए आत्म संयम का गीत बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ये जो सूत्र देते हैं और एक बड़े मजे की बात बताई, समत्व को पालेगा। क्योंकि हमारा मन सदा विपरीत के आकर्षण में रहता है। यत् प्राप्तम तस्यैव अवहेलनम।
जो आज इसी समय यहां पर जो उपलब्ध है, उसी का अपमान। कितनी मजेदार बात है। लोग अमेरिका से, विदेशों से, दूर दूर देशों से भारत के तीर्थों के दर्शन के लिए आते हैं। उसी तीर्थ में रहने वाला कोई व्यक्ति रोज अमेरिका जाने के सपने देखता है। दो अति के बीच का आकर्षण, आप जहां नहीं हो उसको प्राप्त करने का मन में एक आकांक्षा, एक वासना, और जब वो वासना पकड़ लेती है, तब आप जहां होते हो उसी से भागने का मन करता है। ये उससे भागने का मन ही कहता है कि व्यक्ति द्वंद्व में पड़ा। व्यक्ति का मन दो अतियों के बीच इस कदर डोलता है जैसे एक पेंडुलम हो। पेंडुलम को जब आप देखते हो तो जब वो एक दिशा की ओर भागता है तो हमें लगता है कि वो वहां गया। नहीं, वो वहां गया नहीं है, वो दूसरी ओर जाने के लिए अपनी शक्ति को इकट्ठा करता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन दो अति के बीच में पेंडुलम की तरह डोलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो द्वंद्व से परे हो सका, जो समत्व को उपलब्ध हो सका, समझ लो कि वो आत्म संयम को प्राप्त कर गया, वो योग को उपलब्ध हो सका। आज इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आकांक्षा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।